हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से 12th क्लास का एक नया टॉपिक, नया चैप्टर जिसका नाम है समाकलन इंटीग्रेशन। तो 12th क्लास की हमने सेकंड बुक को स्टार्ट कर दिया है। हमने कहा था ना कि आपको इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बाद आपको समाकलन पढ़ाएंगे। तो समाकलन पढ़ाने के लिए हम आ गए हैं एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज, और आपका प्यारा सा चैनल AR मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज 7.1 7.1 में हमें सवाल निकालने हैं, समाकलन करना है। चलिए पहले मैं आपको समाकलन के फॉर्मूले लिखा देता हूं, उसके बाद समाकलन के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज को तो डला रहने दो। देखिए फर्स्ट समाकलन का पहला फॉर्मूला है डी अपॉन, समाकलन का पहला फॉर्मूला है हमारा x की पावर n का यदि हम इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन x की पावर n, केवल इंटीग्रेशन का साइन लगा लीजिए, dx और dt वो बाद में डिफाइन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो समाकलन x की पावर n का n+1 अपॉन n+1 होता है, n+1 होता है। सेकंड है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। देखिए इस साइन को कैसे पकड़ते हैं, आप एस बनाते हो ना, एस बनाते हो तो एस की टांगों को पकड़कर यूं खींच दीजिए, यूं, तो ये साइन बन जाएगा इस प्रकार से। इसी को हम इंटीग्रेशन का साइन बोलते हैं, इसी से डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन को। तो देखिए साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। थर्ड आपका है, थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, एंड थर्ड है आपका सेक एक्स। सेक एक्स बाद में लेंगे, पहले सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इसका क्या होता है इंटीग्रेशन सेक एक्स। आपने पढ़ा होगा ना जो फॉर्मूला, मतलब कि जो आपका यहाँ पर समाकलन हमें मिल रहा है वो अवकलन का फॉर्मूला होता है। अवकलन का सेक एक्स का यदि हम डी अपॉन डी एक्स करें, अवकलन करें, तो वो क्या आता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या होता है सेक एक्स। यानी कि अवकलन का जो उल्टा होता है वही समाकलन होता है, अवकलन का जो उल्टा होता है वही समाकलन होता है। तो हमारा फोर्थ फॉर्मूला है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स को हम क्या लिखते हैं, माइनस के कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स। ठीक, अब पांचवा हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा, यहां तक आपको दिखाई पड़ रहा है, हाँ यहां तक तो दिख रहा होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। तो इसको लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स। तो नोट डाउन कीजिए इतने फॉर्मूले, फिर नेक्स्ट लिखाते हैं हम आपको। चलिए रफ करते हैं फॉर्मूले इसको। 7.1 पूरी एक्सरसाइज भी कराएंगे और टोटल फॉर्मूले भी लिखाएंगे। और यदि हम इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन ऑफ, चलिए यहां से लिखते हैं, यहां से कई फॉर्मूलेज आ जाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स का यदि हम इंटीग्रेशन करें तो वो ई की पावर एक्स होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, लॉग ए। आई होप कि हाँ ये तो समझ में आ रहा होगा, दिखाई पड़ रहा होगा यहां तक तो। और नेक्स्ट इंटीग्रेशन क्या है हमारा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉट इनवर्स एक्स, सॉरी प्लस के कॉट इनवर्स एक्स होता है, माइनस के नहीं, कॉट इनवर्स एक्स। यदि ये प्लस में है तो टेन इनवर्स एक्स, और यदि माइनस में है तो कॉट इनवर्स एक्स। और यदि हम इसको इस प्रकार से लिखें 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं हम, तो उसको लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स या माइनस कॉस इनवर्स एक्स, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर यहां पर हम माइनस साइन लगा देंगे तो वो कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा, इसलिए मैंने माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख दिया है। ज्यादा फॉर्मूले क्योंकि टाइम लगेगा फिर ज्यादा,
तो इसलिए मैं इसी प्रकार से कर दे रहा हूं, मैं दो फॉर्मूले की जगह एक ही फॉर्मूला लिखा रहा हूं। तो 1/√ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स या माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। और हाँ, इसमें एक साइन और लगाना मत भूलिएगा, प्लस सी, प्लस सी। सभी फॉर्मूले जो मैंने पीछे लिखाए थे उनमें मैं भूल गया था, प्लस सी और लगाना है आपको। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर व्हाट इज सी, व्हाट इज सी? तो सी क्या है? सी कोई भी एक कांस्टेंट है, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो सी उसमें एक कांस्टेंट आता है, कोई भी कांस्टेंट आ जाता है। तो चलिए ये 7.1 जो एक्सरसाइज है वो यहाँ तक के फॉर्मूलों से आपके आराम से हो जाएगी। तो चलिए रफ करते हैं इसको, 7.1 एक्सरसाइज लगाते हैं बहुत ही जल्दी से। तो आइए देखते हैं 7.1। अब ये मत कहना कि सर आप बुक से पढ़ा रहे हो, बुक तो उठानी ही पड़ेगी यार मैथ में, और जो वैसी चीजें हैं उनको हम बिना उसके उठा सकते हैं, जैसे फिजिक्स हुई, केमिस्ट्री हुई, उनको बिना बुक के हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन तो लगाने पड़ेंगे ना। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, साइन 2x और dx, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। ये कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज यानी कि समाकलन का निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। समाकलन को हमें किस विधि से ज्ञात करना है? निरीक्षण विधि से। तो निरीक्षण विधि क्या होती है, जिसको हम प्रतिस्थापन विधि भी बोलते हैं, कि इसमें 2x को हम कुछ सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं, उसके बाद उसका अवकलन करेंगे, फिर उसके बाद समाकलन करेंगे। तो यहां पर हम कोपचे में लिखे देते हैं कि माना 2x इज इक्वल टू टी, 2x इज इक्वल टू टी। अब देखिए हम दोनों तरफ यदि अवकलन करें, दोनों पक्षों का यदि अवकलन करें तो 2d/dx लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या होगा d/dx और t हो जाएगा। यहां तक तो चीज समझ में आई होगी। यदि हम x का अवकलन करें तो क्या होगा 2 × 1, x का तो 1 होता है, आपने पढ़ा होगा, और dt/dx हो जाएगा, dt/dx। यहां तक चीज समझ में आई आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर हम dx को उधर लेके जाएं, dx को, या फिर एक काम करते हैं, हमें यहां से dx की वैल्यू चाहिए, sin 2x को तो हमने t मान लिया है, dx की वैल्यू चाहिए तो हम t को इधर ले जाते हैं, अपॉन में dt/2 कर देते हैं, dt/2। तो ये क्या हो गया, dx की हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, dt/2। तो इंटीग्रेशन करेंगे। आप देखिए करने का तरीका देखिए, बहुत बच्चे जो होते हैं वो इसी चीज में मार खा जाते हैं कि वो क्वेश्चन को एक तरह से सेट नहीं कर पाते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन को हमें जचाना है, किस प्रकार से हमें सेट करके लिखना है, ताकि एग्जामिनर भी देखते ही खुश हो जाए और आराम से ही बिना देखे ही नंबर दे दे आपको। तो वो इस प्रकार से करना है आपको, पहले इधर की साइड में sin 2x जो भी आपको करना है, अवकलन करना है, उसके बाद यहाँ पर लिखना है। अब देखिए हमने 2x को t माना है, तो 2x को t मान लेते हैं, यहाँ पर sin की जगह 2x की जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, 2x की जगह t आ जाएगा, और dt/dx यानी कि dx की जगह क्या लिखेंगे हम, dt/2 इंटू dt/2। तो 2 तो इसमें एक कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लेंगे, 1/2 हो जाएगा ये। अब sin t इंटू dt। अब आपको पता है sin t का समाकलन क्या होता है, या मैंने अभी लिखाया था sin x का समाकलन माइनस cos x होता है। तो अब हम sin t का क्या करेंगे, तो cos t कर देंगे माइनस के, तो इसको लिखेंगे -1/2 cos t प्लस c। अब यहां पर हम एक कांस्टेंट लगा देंगे c कुछ भी, कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है, और t की जगह हमने क्या लिया है 2x, तो यहां पर 2x लिख देंगे इज इक्वल टू -1/2 cos 2x प्लस c। यही आपका फाइनली आंसर है। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी काफी टाइम से हमने बंद किया हुआ था पढ़ाना, तो अभी शुरू किया है, तो ये एक एक्यूरेट में मतलब सीधी रे में नहीं जा रही है, तो चीजें थोड़ी उल्टी हो रही हैं, लेकिन आपको क्या, आपको पढ़ने से मतलब है, आप इस चीज पर ध्यान मत दीजिए, आप उतारिए। चलिए रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। 7.1 एक्सरसाइज आज हो सके तो पूरी कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा cos 3x, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम 3x को t मान लेंगे, 3x dx, यानी कि माना 3x को यदि हम t मान लेंगे, 3x इजिकल टू t मान लिया, और x की जगह फिर हम दोनों तरफ वो अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स इजिकल टू डी अपॉन डी एक्स और t। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ सवालों में मैं आपको बता ही दे रहा हूं कि किस तरह से आपको एक्यूरेट करके लिखना है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो भी सही होगा। तो यहाँ पर x का समाकलन क्या होगा, 1 हो जाएगा, इजिकल टू यहाँ पर t का समाकलन dt बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ से dx की जब वैल्यू निकालेंगे हम, dx की वैल्यू क्या होगी, dt बाई 3, dt अपॉन 3 हो जाएगी। तो इजिकल टू करके हम इंटीग्रेशन करेंगे, cos 3x की जगह t रख देंगे, t इंटू dx की जगह हमने क्या निकाला, dt बाई 3, dt बाई 3, dt बाई 3। अब 3 को हम बाहर ले लेंगे, 3 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन 3, तो cos t इंटू dt। अब cos t का समाकलन क्या होता है, sin t प्लस के, तो अभी मैंने लिखाया था ना sin t, तो समाकलन कर लेंगे sin t प्लस c, और t की वैल्यू हमने क्या मानी है, 3x, तो इजिकल टू 1/3 cos 3x प्लस c। यही आपका आंसर है। चलिए उतारिए जल्दी से, फाइनली रफ करते हैं। चलिए, और आपको मैं बता दूं एक बात फिर से कि समाकलन से बहुत बच्चे डरते हैं, समाकलन बहुत हुआ चीज है। देखिए समाकलन कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है, अगर आप प्यार के साथ पढ़ोगे, प्यार मोहब्बत के साथ पढ़ने वाली चीजें हैं ये, ज्यादा कठिन नहीं है। अब हम थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है समाकलन ऑफ e की पावर 2x और dx। अब हम क्या करते हैं, इसमें 2x को कुछ मान लेंगे, माना 2x को चलिए t ही मान लेते हैं, 2x, t नहीं है 2x इजिकल टू t। अगर यहाँ का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, 2 इंटू 1 इजिकल टू डी टी बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन अब तो थोड़ा डायरेक्ट समझ गए हो गए आप कैसे करा है, अगर x का करेंगे तो 1 ही तो होगा डिफरेंशिएशन, और यहाँ से dx की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगा, dt बाई 2। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ इजिकल टू 1/2 को कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, और e की पावर t इंटू डी टी, और e की पावर t का क्या होता है, e की पावर x का आपने पढ़ा था ना, e की पावर x, तो e की पावर t का e की पावर t प्लस c, और t की वैल्यू क्या है हमारे पास 2x है, तो 1/2 e की पावर 2x प्लस c। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो चलिए नोट डाउन कीजिए जल्दी से, रफ करते हैं फिर हम। चलिए उतार लिया होगा आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b की पावर 2 और dx। हमें ax प्लस b की पावर 2 दिया है और हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना। क्या करते हैं, बीच वाली चीज को कुछ मान लेते हैं। आप इसका होल स्क्वायर मत खोलने लग जाना, खामोखा की जूझते रहो सवाल से, इतना ज्यादा जूझने की जरूरत नहीं है। माना ax प्लस b, मैं आपको फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अगर विकल्प में आ जाए तो कैसे जल्दी से निकालोगे। इसको t मान लेते हैं, और जब दोनों तरफ हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, a का 1 और b का 0 हो जाएगा, और t का डिफरेंशिएशन dt बाई डी एक्स होता है, dx। और जब हम यहाँ से dx की यदि वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगी, dt बाई ए हो जाएगी। अरे यार a इधर प्लस में और 0 के तो कोई महत्व भी नहीं है, a को डिवाइडेशन में चले जाएंगे और dx को मल्टीप्लाई में ऊपर ले आएंगे। तो नेक्स्ट आगे क्या करेंगे आप, a है 1/a, तो आप कांस्टेंट को बाहर ले लोगे क्योंकि dx की जगह रखोगे, और यहाँ पर क्या लिख दोगे, t की पावर 2 और dt लिख दोगे। तो t की पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या बताया था मैंने अभी, x की पावर n का डिफरेंशिएशन बताया था ना, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही तो होता है। तो ये क्या है, n है, तो 1/a, और t की पावर 2, तो t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो इजिकल टू 1/3a, और t की पावर 3 हो जाएगी। तो और t की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ax प्लस b की पावर 3 प्लस c। यही आपका आंसर है। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट।
देखिए वेरी सिंपल ऑफ इंटीग्रेशन, ज्यादा हार्ड नहीं है। आप जैसे जैसे आप आगे चलोगे हम इम्पोर्टेंट सीरीज भी लेकर आएंगे, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x का dx हमको फाइंड करना है। देखिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। हम जैसे sin 2x का वो कर रहे हैं, मतलब कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं sin 2x का, तो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 2x हो जाएगा। और जिसका 2x है उसका नीचे डिफरेंशिएशन कर दीजिए, d/dx 2x, तो 2x का करोगे तो 1 हो जाएगा। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको अभी थोड़ी देर रुको, जरा सब्र करो, कहते हैं ना रुको जरा सब्र करो, धक्का मुक्की नहीं करने का। तो इसमें भी पहले कुछ मानते हैं, क्योंकि हमको निरीक्षण विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि, जिसमें हम टी मानकर करते हैं सवालों को। तो यहाँ पर पहले हम इन दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। sin 2x dx माइनस अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे 4e की पावर 3x और dx। अब यहाँ पर 2x को कुछ मानेंगे और 3x को कुछ मानेंगे, तब करेंगे समाकलन को। तो यहाँ इसके बाद आप समाकलन खुद से कीजिए, ये एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप खुद से कीजिए। यहाँ पर 2x को t मान लेना और 3x को t मान लेना, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देना, इंटीग्रेशन कर देना, हो जाएगा। अब ये छोटी मोटी क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे मुझे भी, काफी हद तक क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं। चलिए अब देखिए, अब हमें निम्नलिखित के समाकलन ज्ञात करने हैं। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक में किस प्रकार से करेंगे। देखिए 6 क्वेश्चन नंबर है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 4e की पावर 3x + 1 3x + 1 और dx, हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसको लिखेंगे पहले, माना i =